देखिए प्रश्नावली 7.1 y का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात कीजिए। जिसके लिए दो बिंदु दिए हैं P और Q। P बिंदु दिया है 2,-3, दूसरा बिंदु कहीं Q दिया है 10,5। लिखने के तरीके से आप समझ गए कि आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश। सीधे लिखो बिंदु, उसका नाम लिखो, आगे उसके निर्देशांक लिखो। पहले वाला x निर्देशांक है और बाद वाला y। ये पहले वाला x निर्देशांक है और बाद वाला y। इनके बीच की दूरी कितनी है, ये इसने बताया। अब p q का मान कितना है 10, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल p और q के बीच की दूरी का। ब्रैकेट में वर्ग आएगा और बीच में मिलाकर प्लस कर देना। x में से x घटा दोगे, y में से y। किसके x में से कौन सा x घटाओगे, जो बाद वाला है उसके x में से पहले वाले का x घटा दोगे। तो q का x कितना है 10 माइनस कितना, यहाँ क्या लिखूं माइनस कितना लिखूं, -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बराबर। और जब वर्गमूल इधर जाता है तो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। 10 का क्या हो जाएगा 8 का वर्ग कितना होता है 64, y प्लस 3 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना हुआ 100। तो y प्लस 3 का वर्ग कितना है 100 माइनस 64 यानी 36। किसका मान है, और जब वर्ग जब इधर जाता है तो क्या बन जाता है, क्या बनता है, वो भी कौन सा, प्लस और माइनस दोनों आते हैं। जब भी वर्ग इधर जाएगा और वर्गमूल बनेगा, इधर प्लस माइनस दोनों आते हैं। तो प्लस माइनस कितना हुआ, क्योंकि 36 किसका वर्ग होता है 6 का, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6। हाई स्कूल के बच्चे से तो ये उम्मीद कर सकते हैं। अब क्या होगा, या तो इसका मान प्लस का 6 होगा या इसका मान, दोनों स्थितियां हम देखेंगे। y प्लस 3 इक्वल टू 6, या मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ लगातार। अभी बात करता हूँ चंद्रशेखर, तुम्हारा क्या नाम है अनिकेत। तो y का मान कितना आ गया 6 माइनस 3, या y बराबर -6 माइनस 3। y का मान 3 आ गया, या y का मान कितना आ गया -3। बस खत्म। इसमें यही तो बात है, y का मान ज्ञात करो। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 पे बात करते हैं। बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। इसकी बात को समझो। क्या कहा इसने, एक बिंदु Q है, क्या निर्देशांक है उसका 0,1। ये दो बिंदुओं से, कौन कौन से बिंदु, एक तो P बिंदु है 5,-3, दूसरा बिंदु कितना है R, कितना है इसका निर्देशांक x,6। इससे क्या है, ये समदूरस्थ है, यानी ये दूरियां दोनों दूरियां बराबर हैं, यानी PQ बराबर है किसके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही करा चुका हूँ, तो 7 मत बता। अब P और Q के बीच की दूरी क्या आएगी, वर्गमूल, ये तो आएगी, ब्रैकेट लगेगी, वर्ग लगेगा, बीच में योग का निशान पर। PQ, Q का x कितना है, PQ, Q का x कितना है 0 माइनस P का x कितना है 5। ये आएगा y निर्देशांक के लिए, P का y कितना है 1 माइनस इसका कितना है अंडररूट Q और R के बीच। इसने ये कहा है कि बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है, मतलब Q बिंदु जो है P और R दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है। इसका मतलब Q और P के बीच की दूरी बराबर होगी Q और R के बीच की दूरी होगी। तो QR कैसे निकलेगा, R के x में से, R का x कितना है x माइनस QR, R के x में से Q का x कटाओ 0, और R के y में से Q का y। अरे समझ आ गई, सबको समझ आ गया, हाथ उठा के बताओ किस किस को आ गया, जबरदस्ती बंद ना, ठीक है हाथ दीजिए।
-5 का वर्ग हो जाएगा ये 4 का वर्ग, ये x का वर्ग और ये 5, और दोनों तरफ वर्गमूल लगाए तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, या दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, या वर्गमूल इधर जाके क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। जो भी विधि आप मानो उससे दोनों तरफ का वर्गमूल एक दूसरे से कट जाएगा। वो तभी तक कटता है जब पूरे का वर्गमूल यहाँ, पूरे का वर्गमूल यहाँ। क्या होगा यहाँ पर -5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 25 + 16 बराबर x² + 25 + 16 -25 इधर आ गया बराबर है कितना आ गया, 16 बराबर x²। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, इसका वर्गमूल x आ गया और इसका वर्गमूल आएगा ±4, क्योंकि जब वर्गमूल निकालते हैं हमेशा किसमें आता है, +। यानी x का मान जो है या तो +4 होगा या x का मान कितना होगा, हमसे यही पूछा कि आप x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं 9वां सवाल। 9वां तो था ये, अब 10वां देखें। अब 10वां 10वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु x, y क्या है, बिंदु x समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर स्थित है किन बिंदुओं से, 3, 6 और -3, 4। तो नाम रख लो इसका नाम P रख लो, इसका A रख लो और इसका B रख लो। क्या दिया है आपको, PA बराबर B। ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी PA बराबर PB दिया है। इस वाले में तो QR ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो बिंदु R के निर्देशांक क्या हुए, या तो 4,6 होंगे या -4,6। क्यों, यही तो होंगे, दो निर्देशांक आएंगे यार, या तो ये होंगे या ये होंगे। QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो Q बिंदु कितना है हमारा, 0,1, और R बिंदु कितना आ गया हमारे पास, 4,6। या Q बिंदु होगा हमारा कितना, 0,1, और ये कितना होगा, दोनों दूरी आपको दोनों के हिसाब से निकाल कर दिखानी पड़ेगी। पहले QR निकाल लेते हैं, वर्गमूल, इसके x में से इसका x हटाओ, इसके y में से इसका y हटाओ, 16 + 5 का वर्ग, 16 + 25 वर्गमूल। यहाँ कितना आएगा, अगर QR निकालेंगे, -4 -0 का वर्ग +6 -1 का वर्ग, बिल्कुल सेम ही आ रहा है। -4 का वर्ग +5 का वर्ग, -4 का वर्ग 16 जाएगा, ये 25 आएगा, कितना आ गया वर्गमूल। भले ही बिंदु अलग अलग है लेकिन इसके मान में QR के बीच की दूरी में कोई अंतर नहीं है। अब कौन सा निकालना है, PR। तो P कितना है बिंदु, 5, -3, R कितना है, 4,6। तो PR कितना आ जाएगा, वर्गमूल 4 - 5 का वर्ग +6 + 3 का वर्ग, 1 का वर्ग +9 का वर्ग, 1 + 83, कितना आ गया वर्गमूल। इसका मान आया ये P। या क्या हो सकता है, P का मान 5, -3 और R का मान -4,5, क्योंकि इसके दो मान निकले ना बिंदु के, x के जब दो मान आए तो R के भी फिर R दो बिंदुओं पर हो सकता है, या तो इधर होगा या इधर होगा, इधर प्लस का और इधर माइनस, ऐसा सोच सकते हो आप। दो आंसर अगर आए तो इसलिए हो सकता है। दोनों के बीच की दूरी निकालो, -4 - 5 का वर्ग +5 + 3 का वर्ग।